जैन क्लास ट्रिग्नोमेट्री करा रहे थे। 8.1 8.2 हो चुकी थी। उम्मीद करते हैं आपकी भी हो गई होगी। बढ़िया। दिखा एक बार बुक दिखा दीजिए हमको। इंग्लिश मीडियम किताब लेके नहीं आई है? कल आपने बताया था मैथ कराएंगे। चलिए भैया, देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना कुछ चीजें जान लो, ठीक है ना। हमने पहले ही बताया था, अभी बता दे रहे हैं हम। सबसे पहली चीज 1/sin θ बराबर कॉसेक थीटा, समझ में आ रहा है ना। और साइन थीटा बराबर 1 में कॉसेक थीटा, एक इसको जानते रहना। 1 में कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, और 1 में सेक थीटा बराबर कॉस थीटा, एक इसको जानते रहना। दूसरा 1/tan θ बराबर कॉट थीटा, और 1/cot θ बराबर tan थीटा। समझ में आया ना। सबसे खास और सबसे बेहतरीन चीज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर tan थीटा, और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। समझ में आया ना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कोई दिक्कत यहां तक? इतना अगर याद रहेगा तभी आप काम चल पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यही था ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही था। नहीं, माइनस नहीं होगा। tan इधर आएगा, सेक थीटा प्लस, हाँ ठीक है, सही है। अगला कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, करके नहीं आया तुम लोग? कैमरा ऑफ होने तो फिर मिलते हैं, लोड मत लो, ठीक है ना। अभी बजाते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर, एक मिनट रुको, इधर देखो, इधर चार्ट देखो, एक तो हम बनाते हैं। देखो इधर ध्यान से, सब लोग इधर देखेंगे। इसको इसे बनाओ, समझ में आ रहा है ना। यहाँ बीच में लिखो 1, क्या लिखो यहाँ पे? 1, समझ में आ रहा है ना। यहाँ लिखो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहाँ हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। हमको 7 बनाना है। क्या बनाना है? 7, ऐसा करके, ऐसा करके। ये तुमको 7 दिख रहा है? हमको तो 7 ही दिख रहा है, बाकी तुमको जो भी दिख रहा है तुम देख लो, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के हमको ऐसा करके लेके चलना है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, समझ में आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। याद रखना बाबू, इसको ऐसा ही लेके चलना है। इसको यहां से यहां, समझ में आया। फिर यहां से यहां, और फिर यहां से साइन कॉस tan कॉट सेक और कॉसेक। समझ में आया कि नहीं आया? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ऐसे ही लेके चलना है। अगर जिसको ये याद हो गया उसको दिक्कत नहीं है। ये 3 ही फॉर्मूले होते हैं जिसके आगे पीछे हम लोग टहलते रहते हैं। कोई दिक्कत? आगे चले। चलिए, तो अगला क्या था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगले वाले चैप्टर के लिए ये चीजें कंपलसरी हैं, इतना आना चाहिए। अगर आपको ये चीजें तैयार नहीं है, फिर आपके जीवन में आएगा दुख, क्योंकि हम बता के चल जाएंगे और आप केवल हमारा मुंह ताकेंगे, ठीक है। और हमको सबसे पहली चीज, ठीक है ना, आपके लिए भैया, ठीक है ना, और पेरेंट्स अगर आप भी सुन रहे हैं, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, बच्चों के होमवर्क में आप उनका सपोर्ट ना करें। हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो फिर आप हमारे पास रिजल्ट की कंप्लेन लेके मत आइएगा। अगर हमने बच्चों को होमवर्क दिया है तो उसी टाइम में बाकी बच्चे होमवर्क करके दिखा रहे हैं और आपका बच्चा नहीं करके दिखा रहा है,
तो जाहिर सी बात है आपका बच्चा कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है, और अगर आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो लाइफ टाइम आपको उसका सपोर्ट करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी वो छोटे लेवल पे है, उसका सपोर्ट करना पड़ रहा है, कल वो बड़े लेवल पे आएगा तब भी आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम बर्डन बहुत ज्यादा देते, बिल्कुल नहीं। हमको पता है, एज अ टीचर हमको पता है कि कितना होमवर्क कब देना और कब चेक करना है, और हमको पता है कि इतने टाइम में होमवर्क हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर उतने टाइम में होमवर्क नहीं होता है तो कंफर्म आपका बच्चा लापरवाही कर रहा है। अगर हमने कोई चैप्टर 4 बार रिपीट करने के लिए बोला है और हम बोल रहे हैं कि वो सॉरी और हम बोल रहे हैं कि हम उसको 1 हफ्ते बाद चेक करेंगे, तो हमें पता है कि वो होमवर्क 4 बार रिपीट करके हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा, कंफर्म खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा आपका बच्चा नहीं करके दिखा रहा है तो कंफर्म कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है, और आप लापरवाही में बहुत बेहतरीन तरीके से। हमारे पास मैसेज करने का कोई खास बेनिफिट नहीं होता, आप मैसेज कर दीजिएगा, हम नहीं मारेंगे आपके बच्चों को। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सब, ठीक है ना। हमको हमको उससे कोई आपत्ति नहीं, आपका मैसेज आ गया, हमें बस ये इन्फॉर्मेशन होगा आपकी इन्फॉर्मेशन में आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, बस। ये आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आपका बच्चा होमवर्क हमको करके नहीं दिखा रहा और बोल रहा सर के पास मैसेज करके बता दीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आने वाले टाइम के लिए उसके पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और जो हम आपके पास अभी ये क्लिप काट के हम भेज देंगे, लोड मत लीजिए, सारे पेरेंट्स के पास भेजेंगे, इवन स्टेटस भी लग जाएगा आज ही हमारा, ठीक है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया अपने पेरेंट्स से फोन ना कर, देखो वो पेरेंट्स है बाबू, ठीक है ना। तुम अगर उनके बोल दोगे ना कि हमको मास्टर मारेगा, हमको पनिशमेंट देगा, वो कंफर्म हमारे पास फोन करके बोल देंगे कि नहीं सर मत मारिएगा। वो पेरेंट्स है, वो बोल देंगे बाबू। लेकिन आप अपनी गलती भी तो देखिए, उसी सेम टाइम में बाकी बच्चे होमवर्क करके दिखा रहे हैं, उसी सेम टाइम में आप होमवर्क करके नहीं दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि जितना बर्डन आपके ऊपर है उतना बर्डन सारे बच्चों के ऊपर है। लापरवाही आपकी है, समझ में आ रहा है ना। यही नहीं कहीं भी, कभी इस मामले में अगर टीचर बोल रहा है तो उसको बच्चों का सपोर्ट इस मामले में मत कीजिए। हाँ, तबियत खराब हो, कहीं जाना पड़ेगा इमरजेंसी में तो ठीक है, महीने 2 महीने 4 महीने में कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो ठीक है, बट हर दफा दिन ये कंप्लेन आ रही है, हम्बली रिक्वेस्ट है प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आगे के लिए तैयार रहिए सर, ठीक है ना, क्योंकि आगे भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा कंफर्म। आज बच्चा है इसलिए कर रहे हैं, कल बड़ा होगा आपसे करवाएगा, हम भी यही चकी हैं, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग भी ध्यान रखिए, ठीक है ना, पेरेंट्स को परेशान ना कीजिए इस मामले में। समझदार है बाबू आप लोग, ठीक है ना। आपको पता है अभी जो भी बच्चा ये घर पे वीडियो देखेगा ना, फटाक से यही जगह ये म्यूट कर देगा, पेरेंट्स के बाद वैसे होगा, फट से आवाज ये धीम कर, हाँ सुन लेंगे दिक्कत होगा, इकरा ना सुनाएंगे। चलिए, इतना समझ में आया भैया। दूसरी चीज, कल हम आपसे बोले थे हम कुछ चीजें आपको बताएंगे, जैसे 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। ध्यान से मेरी बात समझना, यहां आता है जीवन में दुख, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। 1 = sec² थीटा माइनस tan²थीटा, इतना दिखा आपको। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखो, मॉडिफाई मतलब इन द सेंस कि ठीक से लिखो, बराबर 1। क्या इसको a+b a-b लिख सकते हो? a² - b², एक ब्रैकेट में a+b, अगले अगले ब्रैकेट में a-b। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। क्या सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा ऐसा लिखा जा सकता है? ध्यान समझना, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1, दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में जाएगा, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/सेक थीटा माइनस, ऐसा लिखा जा सकता है। अगली कंडीशन हमने लिखा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/सेक थीटा प्लस में tan थीटा, ऐसा लिख सकते हैं आप, क्योंकि एक बार हमने सेक थीटा प्लस tan थीटा को रोक लिया, अगली बार हमने सेक थीटा माइनस tan थीटा को रोक लिया। क्वेश्चन कैसे आता है इस बात को समझिएगा। हमने कहा कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर है पी, ध्यान समझना, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या है? पी। हमको सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू बताओ। अब यहां जानते हो क्या करेंगे, यहां लिखिएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या ऐसा लिख सकते हैं बाबू? बोलो, लिख सकते हैं ऐसा? और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? पी, पी दे रखी है ना। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में,
सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर पी है। सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू बताओ, 1/p। समझ में आया? सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर पी है, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू बताओ, 1/p। एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है ये, बुझा है कि नहीं बुझा? अब पी की जगह तुमको कुछ भी दे दे, आरव दे दे, फाटक दे दे, दीपांशु दे दे, लकी दे दे, अक्षय दे, कुछ भी दे दे, तो 1/ जो दिया रहेगा भाई। सॉल्व करने के चक्कर मत पड़ना वरना चल जाओगे। नहीं समझ में आया? कोई ऐसा जिसको ना बुझाया भैया? फिर आगे चले, चले आगे, चलो बिठा दे इसको। ये बुझाया कि नहीं बुझाया? सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। आगे चले, चलिए जैसे क्वेश्चन है भैया इसमें, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस थीटा tan थीटा सेक थीटा। हम इस एग्जांपल को बता दे रहे हैं, एग्जांपल नंबर 9 है। हम इस एग्जांपल को बता दे रहे हैं, सेम इसी एग्जांपल से रिलेटेड आपका सबसे पहला क्वेश्चन है उसका एक्सरसाइज का, और उसको करके लेके आएंगे। जैसे हमको दे रखा है एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस थीटा tan थीटा और सेक थीटा साइन थीटा के फॉर्म में। ध्यान समझना, कॉस थीटा tan थीटा सेक थीटा, इसको साइन थीटा के टर्म में लेके आना है। ध्यान समझना। चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी एग्जांपल नंबर 9। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। समझ में आया ना? तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस। कोई दिक्कत? यही करना था। समझ में आया ना? हालांकि इन्होंने प्लस माइनस कर रखा है यहाँ पे। प्लस माइनस मतलब रूट के अंदर कोई चीज बाहर आती है तो प्लस माइनस दोनों में आती है। रूट के बाहर कोई चीज अगर रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस दोनों में आती है। इसका हम रीजन बता देते हैं, ध्यान समझना। हालांकि ये 11th में जाओगे तो गलत साबित हो जाएगा, फिर से मेरी बात ध्यान समझना। 11th में जब जाओगे तो ये चीज गलत साबित हो जाएगी। जैसे हमने लिखा रूट के अंदर 2 × 2, समझ में आया? तो ये अंदर क्या हो जाएगा? 2 × 2 कितना आएगा? 4। कौन 2 बोल रहा है? हाँ तो बाहर बाबू भी रूट के अंदर आएगा ना, तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। समझ में आया? ध्यान समझना, हमने लिखा रूट के अंदर -2 मल्टीप्लाई में -2। ध्यान समझते रहना इस चीज को, माइनस माइनस प्लस। तो रूट के अंदर क्या था? प्लस का 4, फिर से प्लस का 4 आ गया, और प्लस का 4 को बाहर निकालोगे क्या आ जाएगा? ध्यान समझना, यहां वैल्यू 2 थी और यहां वैल्यू -2 है। तो हमें ये बिल्कुल पता नहीं होता कि रूट के बाहर जो चीज आ रही है वो पॉजिटिव वाली थी या निगेटिव वाली थी, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों लगा के लिख देते हैं। भाई ये माइनस वाला उसके साथ एडजस्ट हो जाएगी और प्लस वाली रहेगी तो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती। ये गलत होता। आप 11 पढ़िए, अगर जब आप बड़ी क्लास में जाइएगा, पीसीएम लीजिएगा, तब मैथ में आपको समझाया जाएगा। ये कभी भी माइनस की वैल्यू रूट के अंदर माइनस में, उसको आयोटा बोला जाता है। फिर वहां पे इसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। हमने जब रियल नंबर पढ़ा था उस टाइम बताया था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर होता है। ये 11th मिलता है सीधा सीधा। आगे चले। हाँ भैया, नहीं समझ में आ रहा है क्या? बिठा दें इसको। चलिए भैया, सेम अगला, tan को किसके फॉर्म में सेट करना है? साइन के फॉर्म में। tan को किसके फॉर्म में सेट करना है भैया? साइन के फॉर्म में। ध्यान समझना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी। कॉस थीटा बराबर आया था रूट अंडर
1 माइनस यही आया था। तो ये तो साइन पहले से ही है, इसको छेड़ना ही नहीं है क्योंकि साइन की फॉर्म में लेके आना है। बोलो दिक्कत कहाँ है? कॉस वाले में। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू किसके फॉर्मेट में आ गई? साइन के फॉर्म में। नहीं बुझाया? अगला और किसका दे रखा है? सेक थीटा का। किसका दे रखा है? सेक थीटा। ध्यान समझना। अच्छा सेक थीटा बराबर होता क्या है? 1 अपॉन, यहाँ ए दे रखा है क्या? हाँ जहां थीटा वहां पे लगाते रहिएगा। ठीक है ना? क्या दे रखा है? सेक थीटा की वैल्यू किसमें फाइंड करनी है? साइन में फाइंड करनी है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू रख दें, रूट अंडर 1 माइनस, आ गई वैल्यू। आगे चले। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसके दो तरीके हैं भैया। ठीक है ना? हालांकि बुक में भी अलग तरीके सॉल्व किए गए, हम भी एक तरीका बताते हैं। बुक वाला तरीका भी ठीक है, हमारा वाला तरीका भी ठीक है। हमारा वाला तरीका अगर ध्यान समझिएगा थोड़ा सा आसान लगेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी होगा। ठीक है ना? आइए समझने का प्रयास करते हैं। मिटा दे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी, अगले ब्रैकेट में सेक सेक थीटा प्लस में, सॉरी सेक ए होगा ना बाबू, सेक ए है, यहाँ भी ए है, प्लस में क्या है? टेन। हमको बराबर प्रूफ करना है 1। देखो मेरी बात ध्यान समझना, जैसा बुक में सॉल्व किएगा वैसे सॉल्व करने का प्रयास करना। दूसरा तरीका भी हम बताएंगे। ठीक है ना? सारे जितने भी मतलब सेक वर्क में है ना, सारे जिनमें सेक टेन में सबको कॉस में चेंज करो, साइन और कॉस में चेंज करो। किसमें चेंज करो? तो सेक थीटा बराबर हमारा अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए, छोड़ दो ऐसा, बोलो बढ़िया। सेक ए 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए साइन ए अपॉन में कॉस ए। हालांकि ये हम पहले ही चैप्टर में बचा चुके हैं, इसको ले लीजिए एलएचएस। यहाँ क्या ले लीजिए? यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको अंदर एंट्री कराइए। इसको अंदर एंट्री करके दिया जाएगा 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में 1 अपॉन कॉस ए, बोलो। और इसका ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस, इसको ऐसे ही लिखो अभी तक, प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। कोई दिक्कत? बड़े ध्यान समझना। इसका एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा? कॉस ए, ऊपर क्या बच जाएगा? 1 माइनस साइन ए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं समझ में आएगा? दो बार कॉस ए कहाँ है बहन? ये इसके पास, ये बाबू इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ फिर इसका इसके साथ। ये तो अलजेब्रा का टॉपिक है। आगे चले। आगे है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, सेम वही एलसीएम वाला टॉपिक, नीचे फिर एलसीएम ले लिया। कोई दिक्कत? ध्यान समझना। ऊपर बन रहा है ए प्लस बी, दोनों का मल्टीप्लाई कराओ भैया, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है? हंस कहाँ रहा है बार बार? हाँ बहुत दलित तर लगता है, लेकिन बाबू हंसते टाइम सच बता रहे हैं। एक तो गिट्ठा ऊपर से हंस रहा। बरस वरस कर लिए कर, यहाँ तक स्मेल आ रही है। हर रोज करता है तुम? हैं? अच्छा पुड़िए बाहर। चलिए देखें, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है,
अच्छा, 1 - sin² थीटा क्या होता है? cos² थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे? कॉस स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इस वाले ब्रैकेट में, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ इसको मतलब यहाँ इतना काट के यहाँ 1 लिखने से पहले बाबू ना यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा कि 1 - sin² थीटा बराबर कॉस स्क्वायर। समझ में आ कि नहीं है? हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे चले, चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो, कोई दिक्कत विक्कत हो तो पूछ लो भैया। हैं? आगे चले। अब देखो हमरा वाला तरीका, देखो हमरा वाला तरीका मतलब इन द सेंस की अलग तरीका। डेरिवेशन भाई मतलब फिर से, ना 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 ना, ये सब नहीं आता। बीपीटी में एक बार बीपीटी प्रूफ कर दिए तो क्या हर क्वेश्चन में बीपीटी प्रूफ करोगे? लिखोगे ना बाय बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यही तो लिखते हो। अब तुम एस ए एस लगा दिए अगर ट्रायंगल में, तो क्या प्रूफ करते हो क्या कि एस ए एस कैसा है, पहले यही बताओ। बस तुम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगली थी तो एस ए एस, तो पहले जानते बीपीटी से ऐसा होता है, तो सेम ऐसा इससे ऐसा होता है, इसलिए हमने इसकी जगह ये लिख दिया। और हमने कॉस टू का 2 फार्मूला याद करा था, 3। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 1 - 2 sin² है, 2 cos² है -1। अभी अगवा है कि तभी हमें आगे है इसमें, हाँ हाँ है इसमें, इसी चैप्टर में। ठीक है ना, लेकिन आपको अलग तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा बेटा इसको। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। अलग तरीका मतलब इन द सेंस कि है वही, बस स्टेप थोड़ा सा कट जाएगा बाबू, बट उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी हम बताते हैं कौन सा। एक काम करो ना, यहां पे इसको चेंज किए थे ना चेंज, एक बार चेंज कर लो, करो इसको, देखो यहां लिखो 1/cos A, 1 - sin A। यहाँ इसे इसको रहने दो, सेक ए प्लस में tan, इसको छोड़ दो इसे। चलिए इसका अंदर एंट्री कराइए वही सेम तरीका, 1/में कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख देंगे, या फिर लिख लो भैया 1/में कॉस ए, यहां आ जाएगा सेक ए प्लस में tan। अच्छा एक बार बताओ 1/cos को क्या लिखेंगे? सेक लिख दिए, साइन ए अपॉन कॉस देखो, सेक ए प्लस tan है। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि 1 + tan² बराबर क्या होता है? तो 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। क्या इसकी वैल्यू 1 होती है? क्या इसकी जगह डायरेक्ट 1 रख दें? बट यहाँ आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी गुरु, ये 1 + tan² बराबर सेक स्क्वायर। समझ में आई कि नहीं है? बेटा है कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे चले। समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रहा है?
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कॉट ए माइनस कॉस ए। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर क्या प्रूफ करना है भैया? कॉस ए की माइनस कॉस ए की -1 अपॉन में कॉस ए की चले भैया कॉट मारो, कॉट को चेंज करो। किसको चेंज करो? कॉट को चेंज मारो। क्या लिखोगे इसको? हाँ 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 बाबू, ध्यान रखना कौशिक में वैल्यू लेके आना। किस में लेके आना है? कौशिक में। कौशिक में वैल्यू लेके आने का मतलब है हमको कहीं ना कहीं साइन चाहिए होगा। कॉस ए अपॉन में साइन ए, क्या हो जाएगा ये? कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में 1 लिख सकते हो इसको ईशा? अरे कॉस ए अपॉन 1 लिख ही सकते हो इसको, अपॉन 1 लिखने में क्या दिक्कत है? अपॉन में कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस में कॉस ए अपॉन में 1। मेरी बात ध्यान समझना जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, देखो ध्यान समझना। हमने लिखा 2x प्लस में 5x, सॉरी प्लस में 5x²। इन दोनों में कॉमन क्या है? x। तो बचेगा क्या? 2 प्लस में 5x, यही बचेगा। नहीं समझ में आया क्या? हमने लिखा 2x/3 प्लस में 5x² by 3। ध्यान समझते रहना जो मैं बोल रहा हूं। या फिर 5x² by 1। अच्छा ऊपर ऊपर कुछ कॉमन है इसमें, तो x कॉमन निकाल लें। बचेगा क्या? 2/3 प्लस में 5x/, यही बचेगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां ऊपर दोनों में कॉस कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल ले। ऊपर दोनों में कॉस कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाले। कॉस ए बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा? 1/, -1, 1/1 लिख दो, फिर 1 ही छोड़ दो, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है? आगे यहां लिखो कॉस ए 1/, में साइन ए +1, कोई दिक्कत? अच्छा कॉस से कॉस, ध्यान समझना मेरी बात। 1/sin ए को क्या लिख सकते हो? कौशिक ए, बताया था ना अभी हमने। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? कौशिक ए -1, 1/sin ए को हो गया। जितना हम बताया ना उतना ही काम लगेगा यहाँ पे। हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में साइन कॉस, अगर तुमको सिक दिख रहा है तो कॉस में चेंज करो। साइन दिख रहा है, सॉरी कॉसिक दिख रहा है, साइन में चेंज करो। टेन दिख रहा है, साइन अपॉन कॉस में चेंज करो। कॉट दिख रहा है तो कॉस अपॉन साइन में चेंज करो। कहने का मतलब जो भी वैल्यू दे रखी है उसको साइन और कॉस में लाने का प्रयास करो। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद अभी समझ में आ जाएगा कहां हमेशा बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितना पढ़ के आए हैं हम लोग साइन और कॉस से ज्यादा परिचित हैं। 8.1 8.2 उठा के देख लेना, साइन और कॉस से ज्यादा परिचित हैं। टेन और कॉट से कॉस से उतना परिचित, इसीलिए जीवन में आता है दुख। अगर समझ में आ रहा है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन करा है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है। अगर कॉमन सेंस काम कर गया तो वहां ऐसा लगा के निकल जाना, नहीं कॉमन सेंस काम किया तो बहुत चिल, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता। यहां तक जहां समझ, जिसको समझ आया बताओ भैया, फिर आगे चले। नहीं तो बुझा गया ना ये? कितना मजा आ रहा होगा ना, कितना इजी लग रहा होगा ये। खुद से सॉल्व करोगे बहुत टफ लगेगा, मास्टर तक करता बहुत इजी लगता है ना। चलिए बेटा इसको
अगला क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, पूछा गया क्वेश्चन है ये बोर्ड में। अब चाहे तो इसके आगे भी आई हुई लगा सकते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। सीजीएल का मेंस का जब एग्जाम दीजिएगा ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको दिखाएंगे किस दिन बोर्ड पे, ठीक है ना। मेरे पास उसका पीडीएफ और मैंने ये क्वेश्चन देखा है सीजीएल में। प्रूफ क्या करना है भैया, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस, यही प्रूफ करना है। अच्छा एक बात बताओ, क्या 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा को आप सेक थीटा प्लस tan थीटा भी लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो, क्योंकि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा ही होता है मेरे लाल। बोलो, आगे चले। खैर उसका कोई खास मतलब नहीं था, जो भी हम लिखवा दिए मजे मजे में लिखवा दिए बस जानकारी के लिए, ठीक है ना। देखो ध्यान से, यहां है साइन, यहां है कॉस, यहां है साइन, यहां है कॉस। जीवन में है दुख, क्योंकि प्रूफ में किसे लेके जाना है, टेन और सेक में। किस में लेके जाना है, सेक और टेक में, सॉरी सेक और टेक, सेक और टेन, ठीक है ना। तो हमें हर जगह सेक और टेन बनाना पड़ेगा। तो सेक और टेन बनाने के लिए ध्यान समझना, अगर इसके नीचे कॉस आ जाए, साइन के नीचे अगर कॉस आ जाए तो क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। कॉस के नीचे कॉस आ जाए तो कोई दिक्कत, 1 हो जाएगा। और 1 के नीचे कॉस आ जाए तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा क्या, फिर से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कट के बना जाएगा, 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा। कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं से हम डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बोलेंगे ना इसको, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। हाँ, अगर हम किसी तरीके से डिनोमिनेटर में कॉस थीटा लेके चले आए, माहौल बन जाएगा, बन जाएगा। तो यहां एक स्टेटमेंट लिखना कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से, सॉरी डिवाइड, डिवाइड, सॉरी सॉरी सॉरी, डिवाइड, ठीक है ना। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या कर दो, चलो यहां लिख लीजिए एलएचएस। क्या लिख लीजिए, चलो डिवाइड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की स्पेलिंग गलत है, एंड डिनोमिनेटर देख लेना, स्पेलिंग हमको नहीं आती, बाई कॉस थीटा। या फिर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 अपॉन कॉस थीटा। बताइए क्या होगा, चाहे 1 अपॉन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा दो, चाहे कॉस थीटा से डिवाइड करा दो। डिवाइड कराओ भैया। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने बताया था कि हमने लिखा है x प्लस 5/2, तो क्या हम x/2 प्लस 5/2 ऐसा लिख सकते हैं? तो अगर हम यहाँ डिवाइड करा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं? अरे सब में डिवाइड कराने का मतलब सबके नीचे लिख दो। तो यहां आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में प्लस में 1 अपॉन में, कोई दिक्कत, अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस, सॉरी प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू भैया, नहीं है। चलिए इसको क्या लिख सकते हो, tan थीटा, कोई दिक्कत। इसको क्या लिख सकते हो, 1 आ जाएगा ये, और प्लस में सेक थीटा। हाँ बहुत बढ़िया। आगे इसका एक तरीका और है, इससे ज्यादा बेहतरीन है वो, ठीक है ना। हम प्रयास करेंगे कल आपको वही बताएं, आज तो नहीं बताएंगे, कल बताएंगे वो तरीका, ठीक है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा।
कॉस से कॉस क्या आ जाएगा ये, और माइनस में सेक थीटा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है, देख लो बाबू भैया। हैं, आगे चले, चल मिटा देना इसको। मिटा दे मतलब इन द सेंस कि बाबू और लिखना है अभी, तो इसको मिटाना पड़ेगा, तभी तो और लिखेंगे। आइए, अब इसको देखते रहिएगा, लिखते रहिएगा, ठीक है ना। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हमको रोक दीजिएगा यहीं पे, हम रुक जाएंगे। आप रोकिएगा तो हम रुक जाएंगे यहाँ पे, ऐसे रुक जाए, ठीक है, ऐसे रुक जाएंगे हम एकदम, ऐसे जैसे बोलेगा ऐसे रुक, ऐसे रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे चाहोगे वैसे रुक जाएंगे हम, लोड मत लो। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। ये तो जो प्रूफ करना है इसको तो हम देख ही लेंगे, कैसे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है। चलिए यही वाला पार्ट यहाँ लिखते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। tan थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा अपॉन में tan थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। एक हल्का सा डाइवर्जन इसमें आएगा कि हमको tan थीटा माइनस सेक थीटा से मतलब मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ऊपर और नीचे दोनों साइड में, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा। हाँ बस, चलिए यहां जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, कोई दिक्कत। अगला स्टेप यहां जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, कोई दिक्कत। अगला स्टेप tan थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, बोलो। आगे आ जाएगा tan थीटा माइनस में सेक थीटा, कोई दिक्कत। मल्टीप्लाई करा दिया और डिवाइड भी करा दिया, ताकि ये इससे कट जाए और फिर पहले जैसा था वैसा ही आ जाए। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं है, पहले ही बताओ। किसको किसको, ये अपनी तरफ से किए हैं बाबू, ये अपनी तरफ से कर लिया हमने, कोई दिक्कत। सेम एनसीईआरटी में ऐसे ही है, बट कल हम कुछ नया बताएंगे आपको, लोड मत लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो, इसका मल्टीप्लाई पूरा इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो। लिखो tan थीटा प्लस सेक थीटा, बोलो। और tan थीटा माइनस सेक थीटा, इसका मल्टीप्लाई साथ हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, बोलो। तो माइनस वन मल्टीप्लाई में tan थीटा माइनस सेक थीटा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं है। अपॉन में नीचे जो है वही चेप दो, यहां लिखो tan थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, और क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, कोई दिक्कत। क्या वो फटक नहीं आ रही है क्या। चलिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में तो tan स्क्वायर थीटा माइनस, फिर खींच बना रहा तुम, लाफिंग उफिंग गैस मार के आया क्या है भाई। हाँ ब्लैक मार्कर दिख रहा है क्या, एक बार चेक करना। फिर हमारा मार्कर चोरी हो गया यार। ऐसा ऐसा लड़का बाबू यहाँ पे ना घर ही में चोरी कर लेता है, घर में चोरी मार देता है। बताओ, ब्लैक मार्कर झटक दे, पता नहीं क्या करेगा उसको ले जाके, हैं। चले भाई इधर देखें, हाँ इधर दो, अरे बच गया, नहीं नहीं चोरी नहीं हुआ बाबू, जो चोरी किया था वो बता दिया, यही है। गंजा ही बेचारा चोरी वोरी कर लेता है, क्या कर सकते हैं बाबू, ठीक है ना। ऐसा हम बोल देते ना घर ही में चोरी किया है, तो फिर लड़का बोलता है अच्छा अच्छा घर है क्या, ओहो वापस कर दो, फिर खर्चा थोड़ी हुआ है। चलिए ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, बोलो। ये हो गया एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में इसको माइनस अंदर एंट्री कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस
tan थीटा प्लस में sec थीटा, कोई दिक्कत? अपॉन में ये क्या है? tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, और ये क्या है? tan थीटा माइनस sec थीटा, कोई दिक्कत? नहीं समझ में आ रहा क्या? लंबा जा रहा है ना, समझते रहो बस। चलिए, अच्छा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, -1 होता है। फिर से समझो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। हाँ, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराओ। अगर दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कराओगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 मल्टीप्लाई में -1। बोलो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा दिए, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का sec स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का, क्या यही लिखा है यहाँ पे? माइनस sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ, इसको क्या लिख सकते हो? tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर माइनस, क्या इसकी जगह -1 लिख सकते हैं? लिख दें? लिख दीजिए यहाँ पे -1 और माइनस में tan थीटा प्लस में sec थीटा, कोई दिक्कत? अपॉन में, ध्यान समझना, tan थीटा प्लस 1 माइनस में sec थीटा, और यहां जाकर tan थीटा माइनस में sec थीटा। देखो सब कुछ ठीक है, ध्यान समझना, यहां क्या लगा है? यहां क्या लगा है? tan थीटा, यहां क्या है? प्लस sec थीटा। अच्छा, यहां प्लस sec थीटा है, यहां क्या है? यहां क्या है? माइनस tan थीटा, यहां क्या है? यहां क्या है? -1, और यहां क्या है? मेरी बात ध्यान से समझना, जो यहां tan थीटा माइनस sec थीटा लिखा है, अगर हम इसको sec थीटा माइनस tan थीटा कर दें, तो क्या यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा? फिर से समझो, इसको लिखो, या फिर ऊपर से माइनस कॉमन ले लो। ऊपर से क्या करो? माइनस कॉमन ले लो। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिए, क्या बचा यहां पे? 1। बोलो, प्लस में माइनस में अपॉन में, 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, यहां क्या बच गया? tan थीटा माइनस sec थीटा, कोई दिक्कत नहीं है? अब यही लिखा है, 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा माइनस, क्या ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा? क्या आ जाएगा? -1 अपॉन में tan थीटा माइनस, नीचे से माइनस कॉमन ले लें, ले लो, यहां आ जाएगा -1 अपॉन में माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा। नहीं बुझाया क्या? माइनस से माइनस आया क्या? 1 अपॉन sec थीटा माइनस, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, सेम इसी टॉपिक पे, सेम ऐसे ही आपकी बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5th, नहीं सॉरी, 4th का 3rd क्वेश्चन, 4th का 3rd पार्ट नहीं यार, अरे 4th का 5th पार्ट यार, 4th का 5th पार्ट देखो, 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट दिखा, cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1 cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 cosec थीटा प्लस cot थीटा। नहीं समझ में आ रहा क्या? कोई ऐसा जिसको बाबू इसमें कोई भी स्टेप ना समझ में आया, हमरा से पूछ लो। 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने से कम 4 से 5 बार, कम से कम 5 बार, इससे कम तो करना ही मत, मिनिमम 5 बार करना, मैक्सिमम जितना मन करे, ठीक है ना? 2-3 स्टेप ध्यान रखना, पहले ये वाला स्टेप, ये वाला सॉरी ये वाला स्टेप, इसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते रहेंगे, यहां तक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, यहां भी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, यहां भी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, यहीं से माइनस कॉमन लेना है, यहां भी माइनस कॉमन लेना है, आंसर आ जाएगा। ये 3 स्टेप ध्यान रखना है, बाकी सारी कैलकुलेशन है। समझ में आया? चलिए, हाँ बाबू, कहाँ बहन?
अंदर में आया ना बहन, देखो यहाँ पे सेक थीटा प्लस में होगा, tan थीटा माइनस में हो गया, सेक थीटा प्लस में हो गया ना, और tan थीटा माइनस में हो गया, इसलिए तो माइनस कॉमन लिया था ताकि माइनस से माइनस कट जाए। कोई दिक्कत? चलिए, एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन होमवर्क है और दूसरा क्वेश्चन भी होमवर्क है, पहला और दूसरा होमवर्क है, ठीक है ना। बाकी इसके बाद हम लोग चैप्टर कल शुरू करेंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग इसको रिपीट कर लीजिएगा 3-4 बार, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।